बहुत सारे फीमेल्स को लगता है कि उनके ब्रेस्ट का साइज छोटा है, बी इट ड्यू टू जेनेटिक्स या फिर प्रोपोर्शनेट नहीं है, उनके बॉडी के साइज के हिसाब से ब्रेस्ट का साइज छोटा है। ये शायद पोस्ट प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद के चेंजेस हो सकते हैं, या फिर किसी को ये प्री मैरिज कंसर्न हो सकता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे आपका कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन से सर्जिकल ऑप्शंस है टू इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज या फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या एनलार्जमेंट जिसे हम। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जन। अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जिकली करना है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। आपका खुद का फैट यूज करके, सेकंड इज सिलिकॉन इम्प्लांट यूज करके, ये ऐसा सिलिकॉन इम्प्लांट रहता है, ये हम यूज कर सकते हैं, एंड द थर्ड ऑप्शन इज इन दोनों का कॉम्बिनेशन। विच इज द बेस्ट फॉर यू, ये आप इस वीडियो के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फैट ऑगमेंटेशन, तो जिसे हम ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर कहते हैं। इसमें आपके खुद के बॉडी का फैट हार्वेस्ट करते हैं। इसका प्री रिक्विजिट ये है कि आपको बॉडी में एटलीस्ट फैट चाहिए। फैट नहीं है तो दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड फॉर यू। तो फैट कहाँ से हम हार्वेस्ट करते हैं? एब्डोमेन रीजन से, थाइज से, आर्म से हम कर सकते हैं, बैक रीजन से कर सकते हैं, या फिर लव हैंडल रीजन से हम आपका खुद का फैट हार्वेस्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर के दौरान हम उस फैट को प्रोसेस प्यूरिफाई करते हैं और फिर ब्रेस्ट के अंदर हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बाय यूजिंग सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सिलिकॉन इम्प्लांट्स बहुत सेफ है। सिलिकॉन इज अ इनर्ट मटेरियल, ये आपके बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस इम्प्लांट को हम ब्रेस्ट के नीचे या फिर ब्रेस्ट के नीचे जो मसल है उसके भी नीचे रख के ब्रेस्ट का साइज बढ़ाते हैं। ये इम्प्लांट आप लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 साल तक रख सकते हो। उसके बाद अगर इम्प्लांट के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर, इम्प्लांट मालपोजिशन, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आता है आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स, तो आपको इम्प्लांट चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं आया तो यू कैन कीप द इम्प्लांट एज लॉन्ग एज यू वांट। और थर्ड ऑप्शन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसे हम हाइब्रिड ऑगमेंटेशन कहते हैं, हाइब्रिड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इम्प्लांट भी यूज कर सकते हैं हम, एंड अपर पोल मतलब ऊपरी हिस्से में अगर किसी को डीप क्लीवेज चाहिए, अपर पोल फुलनेस चाहिए, ऊपरी हिस्से में फुलनेस चाहिए, तो हम इम्प्लांट नीचे रहेगा और ऊपरी हिस्से में हम फैट यूज करेंगे। अब बात करते हैं इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको नेचुरल रिजल्ट चाहिए और सटल एनहांसमेंट चाहिए, एंड आई मीन 1 कप या 1.5 कप्स अगर इंक्रीज चाहिए, तो यस, फैट ऑगमेंटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके बॉडी में फैट चाहिए। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज सिलिकॉन इम्प्लांट। सिलिकॉन इम्प्लांट से आपको परमानेंट वॉल्यूम इंक्रीज मिलता है, क्योंकि जितने सीसीज का हमने इम्प्लांट आपके बॉडी में प्लेस किया है उतना सीसीज ऑफ इम्प्लांट हमेशा रहेगा। वो चीज़ फैट के बारे में नहीं है, क्योंकि फैट आपका एज के हिसाब से, आपके वेट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से चेंज होगा। इट्स नॉट लाइक कि हमने फैट इतना इंजेक्ट किया है उतना ही रहेगा। जैसे आपके बॉडी चेंजेस रहेंगे वैसे फैट भी चेंज होता रहेगा। तो आपको सिग्निफिकेंट यानी 2 कप से ज़्यादा अगर चाहिए एंड अ परमानेंट साइज इंक्रीज चाहिए, तो सिलिकॉन इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर आते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर दोनों का बेनिफिट्स आपको चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, इम्प्लांट के बॉर्डर्स, अगर कोई पेशेंट बहुत थिन है, इम्प्लांट के बॉर्डर्स विजिबल नहीं करने हैं, ऊपर से भी नहीं दिखना चाहिए कि इम्प्लांट है करके, तो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टेक्निक्स की, इम्प्लांट भी एंड फैट, टू गिव इट अ नेचुरल लुक। इसमें ऐसा नहीं है कि सर्जन ने बोला कि ओके आपको ये सीसीज ऑफ इम्प्लांट चाहिए तो आपने इतने सीसीज का इम्प्लांट डालिए, ऐसे नहीं होता। तो अब इन दोनों का सेफ्टी और रिकवरी कैसा होता है? बोथ दिस प्रोसीजर्स आर सेफ। रिकवरी में अगर देखें तो अगर सिर्फ फैट ट्रांसफर किया है तो विद इन 2-3 डेज और अ वीक आप आपके नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर इम्प्लांट किया है तो आपका ये रिकवरी अराउंड 2 वीक्स तक एक्सटेंड होता है, जब तक आपको कोई कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, हैवी वेट लिफ्टिंग, इसके रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और धीरे धीरे हम ये चीज़ें वापस शुरू कर सकते हैं। यस, तो फाइनल टेक अवेज क्या है इस वीडियो के? अगर नेचुरल लुक एंड सटल एनहांसमेंट चाहिए तो फैट ट्रांसफर इज द ऑप्शन। अगर एक सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट विद अ परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर एन इम्प्लांट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं जिसमें इम्प्लांट प्लस फैट यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हु आर कंसिडरिंग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या कंसर्न्स हो रिलेटेड टू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी और एनी
कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।